वेलकम टू एडुएसिस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में 3 बेसिक टॉपिक को कवर करेंगे जो अभी के लेटेस्ट टॉपिक्स चल रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि जो हमारे सेशन स्टार्ट होने वाला है वो 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो वो किन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है। सेकंड में थोड़ा सा बात करेंगे जो फ़ीस का आप लोग के सामने अभी एनएमसी से अपडेट आया है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया के अंदर हैं उसकी 50% जो सीट्स हैं उसकी फ़ीस गवर्नमेंट के हिसाब से हो जाएगी, यानी कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फ़ीस चार्ज कर रहे हैं वो फ़ीस लगेगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और थर्ड चीज़ जो कि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं कि जो अभी काउंसलिंग हुई है उसमें जो बच्चे ने रिपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जाके अपने अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और फीस सबमिशन कर रहे हैं और साथ में सिक्योरिटी अमाउंट और हॉस्टल अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो पैरामीटर्स तय किए थे, जो उन्होंने अपने जो अमाउंट्स कोटेशन दिए थे, उससे एडिशनल चार्जेस जो स्टूडेंट को लिया जा रहा है, उससे काफ़ी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट नर्वस भी हैं, परेशान भी हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 14 फरवरी का जो नोटिस आया है, जो हमारे क्लास कमेंस होने वाले हैं 14 फेब से एमबीबीएस के, वो किसके लिए हैं। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई है नीट यूजी की, और इसमें से मैक्सिमम लोगों को अभी अलॉटमेंट आ गए हैं। जिन लोगों के पास अलॉटमेंट आए हैं उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो फ्री एग्जिट ले लें, या तो वो अपने कॉलेज में परमानेंट एडमिशन ले लें, और या तो वो सीट को ब्लॉक करके यानी कि उस सीट पे एडमिशन लेके फिर फर्दर नेक्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड में जाएं। तो अगर इसमें से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया और जो उनको सीट मिली उसको अपनी परमानेंट सीट कर ली है, आगे उनको अपग्रेड में नहीं जाना है फर्दर, तो फिर आप लोग 14 फरवरी से, अगर आपका कॉलेज अपने क्लासेस स्टार्ट कर रहा है तो आप 14 फरवरी से अपने क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इन केस अगर आपने फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लिया है बट आप विश कर रहे हो कि सेकंड राउंड में भी आप अपग्रेड के लिए जाओ और कुछ बेटरमेंट मिल जाए, आपका कॉलेज चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में आफ्टर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जब आपका कॉलेज फाइनलाइज हो जाएगा तब हमको ये क्लास अपने कमेंस करने हैं, तब हमको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। बिकॉज किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आप जाके क्लास कर रहे हो तो उससे पहले आपको कॉलेज की सिक्योरिटी अमाउंट और हॉस्टल की फीसेस देनी रहती है, और अगर आप ये अमाउंट दे देते हो तो उस कंडीशन में फिर आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है वही फाइनल हो जाता है। तो इसको बहुत क्लियर और सिंपल तरीके से समझ लेना है कि 14 फरवरी से वही स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करना है जिनका फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपनी सीट को कंफर्म कर लिया है और अब उनको आगे कोई भी काउंसलिंग नहीं करनी है और ना ही वो अपग्रेड में जाएंगे। ऐसे बच्चे 14 फेब से अपने क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, जब अपग्रेड का आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, होपफुली 25-26 तारीख तक आपकी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर आप लोग को क्लास को कमेंस करना है, तब आपको क्लास को जाके अपने ज्वाइन करना है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 जो कि हम लोग ने देखा कि अभी एनएमसी की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें काफ़ी अच्छा नोटिस मिला है। काफ़ी दिनों से बच्चे परेशान थे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम की फीसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उसको देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन निकाला है। इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक ये क्वेश्चन है कि काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अभी जो करंट काउंसलिंग चल रही है इसमें जो फर्दर राउंड आने बाकी है, राउंड नंबर 2 मॉपअप राउंड या स्ट्रे राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, क्या इस साल से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं लग रहा कि इस साल से ये रूल एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज़ अगर रूल एप्लीकेबल होता तो जो आपकी जो काउंसलिंग वेबसाइट हैं यहीं पे भी आपको सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते। ठीक है, तो ये रूल नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा। और जिस तरह से एनएमसी जब से 2019 से आया है तो धीरे धीरे इसके रूल्स आते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे इंडिया में शायद ये रूल नेक्स्ट ईयर से लग जाए। हाँ, अगले 1 से 2 साल के अंदर ये रूल लगते हुए दिखाई देगा। जो डीम्ड कॉलेज है और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं स्टेट्स के, उसमें भी गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस दी जाएगी। इसको समय के साथ ही क्लैरिटी आएगी। अभी जो भी टीचर, जो भी मेंटर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने एक्सपर्टाइज से हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा है, जब ये अमेंडमेंट आएगा तो नेक्स्ट ईयर से ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट चीज़ें क्या हैं। फिलहाल अगर इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक डीम्ड कॉलेज है तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, उसके अंदर कोई भी बच्चा जाके काउंसलिंग करा सकता है। फॉर एग्जांपल एक डीम्ड कॉलेज है महाराष्ट्र का, उसके अंदर 200 सीट्स हैं, तो उसकी 50% सीट्स की जो फीस है वो नॉर्मल रहेगी और 50% गवर्नमेंट कोटा पे हो जाएगी। तो अगर वो कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करता है तो लो फीस का जो बेनिफिट है वो सारे बच्चे इंडिया के ले पाएंगे। और इसी तरह से जब कोई स्टेट का कॉलेज, सपोज कर लिए अपोलो मेडिकल कॉलेज तेलंगाना हैदराबाद का कॉलेज है, और वो अपनी 50% सीट्स को गवर्नमेंट कोटा के अंदर लेके आता है, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सबसे पहली बात सिंपल सी ये चीज़ है कि गवर्नमेंट कोटा पे सिलेक्शन के लिए हमको हायर मेरिट चाहिए होगी, यानी कि नीट में अच्छे नंबर चाहिए होंगे।
तो ऊपर वाले बच्चे जिनके पास अच्छे मार्क्स आएंगे उन्हीं को इस स्कीम का बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जैसे आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कोई भी स्टेट 15% सीट ऑल इंडिया कोटा को देता है और 85% सीट अपने स्टेट को रखता है, तो मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा स्टेट के बच्चों को मिलेगा, बिकॉज स्टेट के कोटा में जितनी सीट्स आएंगी आपकी उस सीट पे गवर्नमेंट कोटा आपको मिलेगा। तो इससे कि स्टेट के अंदर जैसे कि जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं तो स्टूडेंट देखते हैं क्या कोई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे हमको एडमिशन मिल सकता है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे स्टेट जिनके पास हैवी वॉल्यूम में सीट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया और उत्तर प्रदेश आज की डेट में नंबर 1 पे आ गया है, इनके पास बहुत ज़्यादा सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो इन स्टेट्स के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पास अराउंड 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में 1-2 कॉलेज और भी ऐड हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर नेक्स्ट ईयर 50% सीट्स इसकी कन्वर्ट हो जाती है गवर्नमेंट कोटा में, तो यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज ये जो नियम है हमारे काउंसलिंग का कि कोई भी बच्चा किसी अदर स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसिल कर सकता है। तो एग्जैक्टली ये समय ही बताएगा, फ्यूचर में हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली बेनिफिट किसको मिल रहा है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है तो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन होगा, बट एकदम से नहीं, धीमे धीमे इस चीज़ को ऊपर आएगा। फिलहाल अभी हमको फोकस करना है अभी इस सेशन के ऊपर। तो अगर अभी आप काउंसलिंग करा रहे हो इस सेशन की तो अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जैसे गाइडलाइंस थी जिस कॉलेज की जो फीस है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के अलॉटमेंट होंगे। और फर्दर जब नई डेट आती है एग्जामिनेशन की डेट को भी लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। अप्रैल में एग्ज़ाम की संभावना है, बट और भी हो सकता हो कि ये डिले हो जाए। तो एग्जैक्टली जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगा तभी हमको पता चलेगा। अब थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जो स्टूडेंट के साथ कुछ स्टूडेंट के साथ को जो प्रॉब्लम हो रही है, यूपी के फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट हो गए और यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट राउंड में ही आपसे सिक्योरिटी अमाउंट की पेनल्टी लेने को बोलता है। ज़्यादातर मैक्सिमम स्टेट्स डीम्ड कॉलेज ये बोलते हैं कि फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट ले सकते हो और सेकंड राउंड में अगर आपने सीट को ड्रॉप किया और अलॉटेड सीट पे आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट यूपी में ये चीज़ फर्स्ट राउंड से होती है, इसलिए यूपी की जो चॉइस फिलिंग होती है वो काफ़ी डिसिप्लिन से होती है। यहाँ पे बच्चे मजाक नहीं करते, जिनको एडमिशन लेना है वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट हर साल देखा गया है कि कुछ कॉलेज, सभी कॉलेज नहीं, जो खासकर के जो पुराने वेल सेटल्ड कॉलेज हैं वहाँ पे तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, बट कुछ नए कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने जो फीस दे रखी है उससे एडिशनल चार्जेस की भी डिमांड की जा रही है। ट्यूशन फीस में तो वो छेड़खानी नहीं कर पा रहे, बट एडिशनल चार्जेस जैसे कि हॉस्टल की जो गाइडलाइंस है 1,75,000 की, उससे ऊपर मांगा जा रहा है। बच्चों से 2.5 लाख 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। और कई कॉलेज ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि आपको मार्च अप्रैल के अंदर ही नेक्स्ट ईयर की 1.5 साल की फ़ीस एक बार दे देनी है। इसमें से ऐसे काफ़ी फैमिलीज़ हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपका कॉलेज भी ऐसी कोई प्रॉब्लम कर रहा है, यूपी में कोई भी कॉलेज है, काफ़ी कॉलेज में ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका कॉलेज भी आपको ऐसी तरह से परेशानी कर रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए। हम सभी को पता है कि यूपी की जो काउंसलिंग हुई है इसको जो होस्ट किया है वो यूपी डीजीएमई ने करा है, उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन ने किया है। इन्होंने ही सारी काउंसलिंग की सारी जिम्मेदारी ली थी, इन्होंने सारी गाइडलाइंस निकाली थी, इन्होंने ही फीस सेट करी थी और इन्होंने काउंसलिंग एक्टिविटी को पूरा कंडक्ट करवाया है, इन्होंने ही सिक्योरिटी ली है और इसी के पोर्टल पर जाके आपने काउंसलिंग करी है, चॉइस फिलिंग करी है और अपना सिक्योरिटी अमाउंट भी आपने यूपी डीजीएमई को पे किया है। इवन दो फर्स्ट ईयर की फीस भी आपको यूपी डीजीएमई के नाम से ही आपने पे करी है, किसी कॉलेज के डिमांड ड्राफ्ट पे बना के पे नहीं करी है। तो इफ़ इन केस अगर आपका कॉलेज आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपसे एडिशनल चार्ज दे रहा है, तो ऐसे में देखा गया कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी पेरेंट्स कॉलेज से बात नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज उनसे अपशब्द में बात कर रहा है, अच्छी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा है, उनसे इंसल्ट कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप देख लो हम आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज से आर्गूमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका कॉलेज को प्रॉब्लम कर रहा है, बिकॉज काउंसलिंग की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूपी डीजीएमई की है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यूपी डीजीएमई से कांटेक्ट करिए। अगर आपका ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल पा रहा है, देन यू कैन विजिट टू द मेन ऑफिस ऑफ यूपी डीजीएमई इन लखनऊ और वहाँ पे जाके आप अपने कॉलेज में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस कॉलेज का नाम लेके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। बिल्कुल आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपसे किसी भी टाइप की एडिशनल फीसेस नहीं ली जाएंगी। पास्ट के सालों में भी देखा गया है, पिछले साल भी कुछ नए कॉलेजेस ने ये चीज़ करने की कोशिश करी है। जो भी स्टूडेंट्स उनके गार्जियंस यूपी डीजीएमई के पास गए, डीजी के पास गए, डायरेक्टर जनरल के पास गए, उन सभी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। वहाँ से कॉलेज के पास नोटिस आया, फ़ोन आया और उनसे एडिशनल चार्जेस नहीं लिए गए।
तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि अपने 2 लाख रुपए की फ़ीस भी सेक्रीफाइस करने के लिए पैनिक हो गए हैं कि 2 लाख सिक्योरिटी जा रहा है तो जाने दो, आधा साल की फ़ीस जा रही है तो जाने दो, 10-10 लाख 11-11 लाख रुपए अपने सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं कि जस्ट हम शांति से रहें, हमको आगे परेशान ना हो। तो आप लोग को ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यूपी डीजीएमई से कांटेक्ट करिए। अगर आपका कॉलेज इस तरह की कोई भी शैतानी कर रहा है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, अपनी खुद की गाइडलाइंस क्रिएट कर रहा है, देन इन दैट कंडीशन यू कैन कॉन्टैक्ट टू द यूपी डीजीएमई और दे विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। उसके बाद भी नहीं होता है तो आप लोग PIL डाल सकते हैं उसके ऊपर, कॉलेज के ऊपर, कि आपको जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी थी वो आपको कॉलेज को फेवर नहीं कर रहा है और कुछ एडिशनल डिमांड कर रहा है जिससे कि आपका मनी का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। उस कंडीशन में बिल्कुल अगर आप अपील करोगे तो बिल्कुल आपकी ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप साइलेंट रहोगे तो कॉलेज आपको और भी ज़्यादा परेशान कर सकता है फ्रेंड। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती है काउंसलिंग में, हम लोग स्टूडेंट के साथ रहते हैं, साल भर उनको गाइड करते रहते हैं। काफ़ी परेशानियों से स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, पेरेंट्स कहाँ कहाँ से फ़ीस का जुगाड़ कर रहे हैं, कोई लोन ले रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बाद भी उनकी साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग को बिल्कुल जो काउंसलिंग अथॉरिटी यही है आपका काउंसलिंग का मतलब कि कॉलेज इज़ नॉट कंडक्टिंग द काउंसलिंग, गवर्नमेंट इज़ कंडक्टिंग द काउंसलिंग। तो आप गवर्नमेंट के पास जाएँ, अपील करें, फिजिकली करें, पेरेंट्स लोग मिल के जाएँ, आपके ऊपर ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। तो ये 3 बेसिक इशूज़ चल रहे थे अभी स्टूडेंट्स के। एक तो कन्फ्यूज़न था कि क्लास कब से स्टार्ट होंगे, तो क्लास का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिन लोगों ने अपने फाइनल सीट को फ्रीज कर लिया है उनको अपग्रेड के लिए नहीं जाना है, दे कैन ज्वाइन देयर कॉलेज। अगर उनका कॉलेज क्लास को स्टार्ट कर रहा है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द अपग्रेड हो जाने के बाद जब आपको कॉलेज फाइनल हो जाए तब आप जाके क्लासेस को ज्वाइन करिए। और जो फीस में रिलैक्सेशन वाला पॉइंट जो गवर्नमेंट ने निकाला है वो फिलहाल नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होते हुए दिखाई दे रहा है, इस साल से ये एप्लीकेबल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और नेक्स्ट ईयर जब ऑफिशियली नोटिस में आपके सामने निकल के आ जाएगा तभी आपको पता चलेगा, बिकॉज इसमें बहुत सी सारी चेंजेस आएंगी। इतनी आसानी से ये चीज़ नहीं होती है कि गवर्नमेंट कोटा में क्या एग्जैक्टली फ़ीस सेट की जाएगी। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर आपने देखा है, राजस्थान के अंदर आप देखते हो, महाराष्ट्र के अंदर देखते हो, कर्नाटका के अंदर देखते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीसेस कम कर दी जाती हैं, 7.5 के आसपास जाती है। तो ये देखना बाकी है फ्यूचर में कि एग्जैक्टली क्या डिसीजन होता है कि फीसेस को कम किया जाता है। बिकॉज NMC ने पहले अपने 2 साल पहले अपने रूल में ये बोला था कि वी विल कैप डाउन द फीसेस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अप टू 8 लाख रुपीज़, यानी कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर नकेल लगाएंगे और 8 लाख रुपए से ऊपर इसकी फीसेस को लेके जाने नहीं देंगे। तो ये चीज़ अभी हमको फ्यूचर में मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा, अगले 6 महीने से साल भर के अंदर इसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट पे जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कॉलेज आपसे कोई एडिशनल प्रॉब्लम आपको कर रहा है, कुछ एडिशनल चार्जेस कर रहे हैं, तो और आपको कॉलेज सुनने के तैयार नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अपने गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, DGME के पास जा सकते हो और DG से जाके आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो और आपके लिए बिल्कुल ये चीज़ सुनी जाएगी और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा फ्रेंड्स। फिलहाल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग मोस्टली जगह पे ख़त्म हो गई है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग के शेड्यूल धीमे धीमे आना आप शुरू हो रहे हैं। कर्नाटक का भी आप रिज़ल्ट आ गया। अब सेकेंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट, अगर हम देखते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में जैसे कि 13,900 तक 13,900 तक जनरल की सीट्स गई, तो कितना चेंज आने की चांसेस बनेंगी। तो नेक्स्ट राउंड में अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 17,000 का फिगर जनरल के अंदर टच होने की चांसेस बनेंगी, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट अब सेटल आउट हो चुका है अपने स्टेट के अंदर और ऑल इंडिया कोटा के अंदर अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा आपको MCC की राउंड नंबर 2 में, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में। और हर स्टेट का काउंसलिंग पैटर्न अलग होता है। जिन स्टेट्स में, ज़्यादातर स्टेट्स में जहाँ पे फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में फ्री एग्जिट था, अब सेकंड राउंड में वहाँ का कट ऑफ नीचे की तरफ आएगा, वहाँ पे माइनस शिफ्ट आएंगे, डाउनफॉल आएगा। और जैसे कि यूपी में जहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही फ्री एग्जिट नहीं था, यहाँ के सेकंड राउंड के अंदर आपका जो कट ऑफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर आप अपग्रेड के बारे में भी सोच रहे हो, स्पेशली यूपी के अपग्रेड के बारे में सोच रहे हो और आपका स्कोर 300 के नीचे है, तो अगर आपको कॉलेज जो मिला है उसके साथ आप सेटिस्फाइड होता है तो बहुत अच्छी बात है। 300 के नीचे के अंदर अपग्रेड लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा फ्रेंड्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम नीट के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और आपकी इस काउंसलिंग को और स्मूथ बनाने में मदद करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू।